मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से एक बार फिर आप सभी सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। पर उसके पहले मैं जब हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस बारे में फिर से इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारा ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी को भेज सकते हैं, पर बिना किसी चेंजेस के साथ। वीडियो के साथ किसी भी प्रकार का चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्या इसकी फंक्शनिंग है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको प्रोटीन के बारे में जानने से पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शनिंग करते हैं, क्या इसका असर होता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इतने हमारे बॉडी के लिए। चलिए हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी खुद उसे क्रिएट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी खुद न्यूट्रिएंट्स बना नहीं सकती है। वो हमें एनवायरमेंटल सब्सटेंस जो होते हैं, जो बाहरी जो चीज़ें होती हैं खाने से या जैसे मिनरल्स हुए, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब चीज़ों से ये चीज़ जो हमें मिलती है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ। ये जो बाहर की चीज़ें, जो फूड प्रोडक्ट है, उनसे जो चीज़ें हमें मिलती है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी इसे बनाती नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे जितने ऑर्गन होते हैं उनकी पूरी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी कमी रहती है तो हमारी ग्रोथ पे असर होता है, बॉडी फंक्शनिंग पे पूरा असर होता है। जैसे आपको पहले भी कई वीडियोस में हम बता चुके हैं, उनकी डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे इश्यूज फेस करने के लिए मिलते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। न्यूट्रिएंट्स, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स मोस्टली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को थोड़े कम अमाउंट में होती है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है, जिसकी हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंस बहुत है, उनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत होती है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मोस्टली हमारी बॉडी में एक एनर्जी और प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसे मैंने बताया, तीन प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैलोरीज फॉर्म में होते हैं। जो कैलोरीज फॉर्म में इन द सेंस जो कितनी कैलोरीज हम अपने खाने से ले रहे हैं, फूड से ले रहे हैं, उसके हिसाब से एनर्जी हमें मिला करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। एक ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कीजिए कि इतने ग्राम का कार्बोहाइड्रेट लिया है तो इतने ग्राम आपके, मतलब 1 ग्राम में 4 कैलोरीज रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितने कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उतने ग्राम आपको कैलोरीज मिलते जाएगी। सेम प्रोटीन का है, 1 ग्राम प्रोटीन लेने पे भी आपको 4 कैलोरीज मिलती है। और लेकिन जो अगर आप देखेंगे फैट है,
हम फैट में आपको 1 ग्राम फैट लेने पे आपको 9 कैलोरीज मिलती है। सो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। इसीलिए मोस्टली हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको फैट एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में आपको फ़ैट थोड़ा कम लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि 1 ग्राम अगर आपने फैट लिया है तो वो आपको 9 कैलोरीज उसमें आपको मिलेंगे। फिर आप और आप एज़ कम्पेयर टू अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 4 ग्राम मतलब 4 कैलोरीज ही मिलती है। सो इसलिए जो न्यूट्रिशनिस्ट लोग होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ें आपको फ़ैट का परसेंटेज थोड़ा कम करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें बैलेंस में आपको मिले। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इन तीनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ को कट डाउन करते हैं अपनी डाइट से तो आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे उस चीज़ के लिए। आपको हर चीज़ को परफेक्ट अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी रिक्वायर करती है इन सारी चीज़ों की, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सो एक पर्टिकुलर अमाउंट में इन्हें लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में। जैसा हम पहले देख लिए, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब देखते हैं प्रोटीन की फंक्शनिंग क्या है। मोस्टली ये हमारे जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे सेल्स डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, हर चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, हर सेल टिश्यूज़ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए, मतलब सेल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी जिस तरह जैसे आप जानते हैं कि सेल्स हम हर कुछ टाइम इंटरवल पे डैमेज होते हैं, न्यू सेल्स रिपेयर होते हैं। सो उस प्रॉपर प्रोसेस के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जो प्रोटीन होती है मोस्टली ये एक अमीनो एसिड से क्रिएट होती है। जो अमीनो एसिड का जो चेन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, उससे वो प्रोटीन क्रिएट करता है। सो एक तरीके से जिस भी फूड प्रोडक्ट में अमीनो एसिड अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन का परसेंटेज, उन फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा है। प्रोटीन हमारे जो मतलब मोस्टली अगर बोला जाए, प्रोटीन हमारी जो डाइट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट की 10 to 15% ऑफ डाइटरी एनर्जी जो होती है खाने से हमको जो मिलता है, वो मोस्टली प्रोटीन से 10 to 15% वो प्रोटीन से मिलता है। और बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पर 10 to 15% हमारी बॉडी को प्रोटीन से मिलता है। हमारे जो प्रोटीन का जो लार्ज पोर्शन होता है वो मसल्स बिल्डअप के लिए यूज़ होता है। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपके मसल्स मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं लेते, उनको हाथ पैर में जो प्रोटीन डाइट बहुत ही कम कर देते हैं। उनको अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ पैर में बहुत कमज़ोरी रहती है, उनके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। वो थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। इसलिए प्रोटीन डाइट जो वर्क का, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो रेगुलर जिम जाते हैं, उन पर्सन्स के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ना सिर्फ उनके लिए, नॉर्मल हमारे फंक्शनिंग के लिए, हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस होती है। क्योंकि हम भी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन घर में काम नहीं करते या कोई उनके कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, जो भी पर्सन रहे उन्हें प्रॉपर मसल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करता है, हमारे स्किन का ग्लो बढ़ाता है, स्किन के रिंकल्स को कम करता है, हमारी एजिंग को रिड्यूस करता है प्रोटीन। अगर आप देखेंगे तो अगर जो प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में लेते हैं उनकी एजिंग बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। जैसे मैंने बताया कि ये सेल बिल्डिंग के लिए और उसकी सेल रीग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टिश्यू के रीग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये हमारी एजिंग को भी अफेक्ट करता है। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लिया तो वो आपको बहुत जल्दी एजिंग की तरफ लेके जाएगा। हमारे ब्लड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है।
यहाँ हमारे मोस्टली अगर देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस में से 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन फॉर एक एडल्ट पर्सन के लिए उनमें से सिर्फ 8 टाइप के जो अमीनो एसिड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो ये है। सो हमारी बॉडी में वैसे तो मतलब नॉन वेज और वेज सोर्सेस से 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं, पर ये जो 8 सोर्सेज हैं इनकी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अब आगे देखते हैं हम नेचर ऑफ प्रोटीन इन डाइट। हमारे मतलब प्रोटीन का क्या नेचर होता है, हमारे डाइट पे क्या असर होता है। वैसे अगर आप देखें तो प्रोटीन मोस्टली एनिमल सोर्स से भी मिलता है और प्लांट सोर्स से भी मिलता है। नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो रहता है वो एनिमल और प्लांट सोर्स दोनों से मिलता है। लेकिन जो प्रोसेसिंग फूड होते हैं, बट अगर आप देखें तो हम जो जिस प्रोसेस से उसको कुक करते हैं, जिस प्रोसेस से उसको बनाते हैं उसकी सब्जी है, जैसे अगर आप नॉन वेज सोर्स लीजिए, आप मीट ले लीजिए। अगर आप मीट को नॉन वेज को बनाते हैं तो उसको जो हम इतने तेल मसाले में भून के जो बनाते हैं, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा जो कुक करते हैं, ओवर कुकिंग जो करते हैं, उसकी वजह से उसके मतलब अगर आप रॉ में जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है, अगर आप उसकी पूरी प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसको कुक कर देते हैं, सो उससे हाफ ऑफ द अमाउंट ही सिर्फ बच पाता है उसमें प्रोटीन का अमाउंट। अब जैसे सब्जियां भी हुई, वेजिटेबल्स भी हुई, अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें से चले जाते हैं, वो आधे उसमें से निकल जाते हैं। सो प्रोसेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड अगर ले रहे हैं तो आप उसको कैसे पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन का पूरा चीज़ ले रहा हूँ, मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, या फिर मैं पूरा प्रोटीन रिच कोई प्लांट जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो ले रहा हूँ, बट ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि आप उसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसे सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स निकल गए हैं और आप सिर्फ एक फॉर अ नेम से, कब से नाम के लिए उससे खा रहे हैं कि मैं प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ। सो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हम ये चीज़ों को, जैसे नॉनवेज अगर सोर्स है, हम उसे कच्चा नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमें उसे की ग्रेवी या फिर सब्जी बना के ही खानी होती है, बट उस प्रोसेसिंग में उसका हाफ ऑफ द प्रोटीन तो उसका चला जाता है, निकल जाता है उसमें से। सो इसलिए सोचते हम ज़रूर है कि हमने प्रोटीन बहुत अमाउंट में ले लिया है, बट हमारी बॉडी को उतने अमाउंट में प्रोटीन मिल नहीं पाता है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, चाहे वो वेज सोर्स हो चाहे वो नॉन वेज सोर्स हो, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल पा रहा है या नहीं, या आप प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, ये आप इस बात पे ध्यान दीजिए और ये चीज़ देखिए। क्योंकि एंड क्वालिटी, जो कोई प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप किस क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करके तो नहीं रखे हुए हैं, बहुत दिनों तक अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी। अच्छे जगह से आप चीज़ें ले रहे हैं या नहीं, अगर आप अनहाइजेनिक प्लेस से ले रहे हैं तो भी आपकी मतलब उसमें पूरे बैक्टीरिया और ये सब लगे रहेंगे, तो उसमें आपको प्रोटीन वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ बीमारियां मिलेंगी, उससे इन्फेक्शन होंगे। सो इन सारी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पुराना अगर खाना है तो उसको भी नहीं खाना है। अगर आप मीट ले रहे हैं, मीट अगर आपका बहुत टाइम से प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक के उनके जो प्रोटीन रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि हम कब का रखा हुआ हम प्रोटीन जो भी फूड सोर्स है वो ले रहे हैं। कहीं वो ज़्यादा पुराना है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ नेम सेक के लिए खा रहे हैं उन चीज़ों को। सो आगे देखते हैं हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शनिंग क्या चीज़, कैसे प्रोटीन फंक्शन करता है हमारी बॉडी में।
सो एंजाइम्स हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के चेंजेस होते हैं, जस्ट लाइक हमारे नेल डेवलपमेंट, सेल्स डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें होती, जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी चेंजेस होते हैं, उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर प्रोटीन का अमाउंट कम होगा आपके बॉडी में तो ये फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, आपकी एजिंग जल्दी आएगी, आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपके मसल्स ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। हार्मोनल जो सेक्रीशन होता है वो प्रॉपर तरीके से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी में हार्मोनल सेक्रीशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर कई बार लोगों को जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे उनके इंसुलिन हार्मोन अगर अच्छे से प्रॉपरली सेक्रेट नहीं होगा, उसकी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होगी तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी। फीमेल्स में मोस्टली जो हार्मोन्स अगर अच्छे से सेक्रेट नहीं होते हैं तो पीसीओडी और थायराइड, ये सारे जो इश्यूज होते हैं मेल फीमेल में, वो इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। सो फॉर हार्मोन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जब हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल जो उसका जो फॉर्म जो स्ट्रक्चर रहता है उसके फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे तो उसके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आएगा, आपके सेल्स फिर प्रॉपर अच्छे से बन नहीं पाएंगे, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है आपके जो बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जस्ट लाइक इंसुलिन, वो पूरे बॉडी में जाता है, आपके हर ब्लड के साथ वो पूरी बॉडी में जाके ट्रांसपोर्ट करता है। सो अगर आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होगी तो ये प्रोटीन्स में भी बहुत अफेक्ट होगा। स्टोरेज प्रोटीन के स्टोरेज में बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगी आपको, जैसे कि अगर आप मान लीजिए हमारे बॉडी में हम डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम डेली प्रोटीन नहीं खा सकते। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए हुए हैं या कहीं ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, सो ये स्टोर प्रोटीन होते हैं वो आपको वहाँ पे आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। सो प्रोटीन स्टोरेज के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे एक अमाउंट में प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। एंटीबॉडीज़ जो आपकी बाहर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसके इंक्रीमेंट के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मसल मूवमेंट के लिए, हाथ पैरों के मूवमेंट के लिए, जैसे बताया कि हाथ पैरों के मूवमेंट, जो मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके मूवमेंट के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो अगर प्रोटीन का अमाउंट कम है तो आपके हाथ पैरों में बहुत पेन रहेगा, दर्द होगा। आप कुछ भी वेट अगर थोड़ा सा भी उठाएंगे तो आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आप उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका मसल्स का नहीं बन पाएगा, आपके वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में। सो ये सारे फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हैं तो आपकी बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लग जाते हैं। आपके सेल सिग्नलिंग में, आपके सेल्स जो भी सिग्नल्स इधर एक सेल से दूसरे सेल्स में पास करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो इन सब इश्यूज़ के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो अब देखते हैं कि प्रोटीन का और वेट लॉस का क्या रिलेशन है। प्रोटीन किस तरीके से, कैसे आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो वो इसलिए रहता है क्योंकि प्रोटीन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है डाइजेस्ट करने के लिए। उसको प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो आपकी जो कैलोरीज होती है वो बहुत जल्दी बर्न होती है, बहुत जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में बर्न होती है उसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। सो अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही है सो दैट मीन्स आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए हम मोस्टली एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी कैलोरीज जो है वो बर्न हो। सो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज लगती है। सो वो मतलब कैलोरीज बर्न करता है। अपना जो लीन मास होता है, ये हमारी हेल्दी लीन मास जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, जिसकी मदद से हमारे बॉडी का वेट जो होता है, बॉडी फैट जो होता है वो डिक्रीज होता है।
और इसमें भूख, जो आप जो सटाइटी का मीन्स होता है भूख होती है, आपकी भूख जो होती है उसको बहुत डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये मतलब आपको फुल फील कराता है। प्रोटीन अगर आप अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको बहुत देर तक के भूख नहीं लगेगी, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अभी मेरा पेट भरा हुआ है करके, बहुत टाइम तक आपको लगेगा कि हमारे पेट भरा हुआ है, ज़्यादा भूख नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है, थर्मिक इफेक्ट, इसलिए अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो हिल सोर्सेज होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे लोग प्रोटीन डाइट को ज़्यादा प्रिफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डाइट, क्योंकि ये उनकी बॉडी को हीट भी रखता है, इंटरनली उनको गर्म रखता है। इसलिए जहाँ मोस्टली ठंड वाला जो एरिया होता है वहाँ पे प्रोटीन डाइट को कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में प्रिफर किया जाता है। ये फैट बर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया, फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन सब क्वालिटीज़ की वजह से ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे मसल्स के रिपेयर में और ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती है, ताकि आपके जो मसल्स हो, आपकी बॉडी से फैट जाए लेकिन मसल्स वैसे के वैसे रहें, मसल्स पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहे, लेकिन आपकी बॉडी से फैट बर्न हो। इस प्रोसेस पे प्रोटीन हेल्प करता है। इन तरीक़ों से ये आपके वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक पर्सन को कितने अमाउंट के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में। मोस्टली हर वाइटामिन्स मिनरल सबका एक रेशो है। एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन को कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी इंडिविजुअली अगर आप देखें तो हर पर्सन के लिए अलग अमाउंट होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि वाइटामिन्स मिनरल्स अगर हम देखते हैं तो पर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि नहीं, आप चाहे कितने भी एज के हों, मतलब एजिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बट एक एडल्ट के लिए, हर एडल्ट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअली हर पर्सन की, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी वेट के अकॉर्डिंग, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनकी जो करंट स्टेटस क्या है, उनका करेंटली उनकी क्या हेल्थ स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिसाइड होती है कि उस पर्सन को कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हम एक आइडिया लें तो अकॉर्डिंग टू ICMR एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, जिससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, एक एडल्ट को 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। अगर मान लीजिए कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, उसका वेट है 60 kg, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन में। और अगर कोई 65, लेकिन ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर उनको कोई हेल्थ इशू है उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिफ़र होता है कि उसको किस प्रकार की हेल्थ इशू है, उन हेल्थ इश्यूज़ में उनको कितने अमाउंट में हमको प्रोटीन देना है, कि प्रोटीन इंटेक उनका इंक्रीज़ कराना है कि उनका डिक्रीज़ कराना है। जैसे किडनी की जो प्रॉब्लम, अगर कोई पर्सन डायलिसिस में है तो उसके प्रोटीन अमाउंट को इंक्रीज़ कराया जाता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल किडनी की कोई इशू है तो उसमें प्रोटीन के अमाउंट को डिक्रीज़ कराया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर जो भी बॉडी के जो इश्यूज़ हैं, उनकी हेल्थ इशू है, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता है। बट एक एडल्ट पर्सन को जो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, उनको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको ज़रूरत होती है। और अगर आप बच्चों में देखेंगे तो 0.85 से 0.95 ग्राम पर बॉडी वेट के, मीन्स अगर मान लीजिए अगर बच्चा 16 kg का है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए, तो आपको उनका पर डे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो गुड सोर्स, मतलब किन सोर्सेस से हमें प्रोटीन मिल सकता है, एक अच्छे अमाउंट का प्रोटीन, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो ये सब है। एग में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। आप डेली अगर एग खाते हैं तो मोस्टली अगर देखा जाए तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना
उन पर्सन्स को नहीं होती है मोस्टली। आलमंड्स होता है, नट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें प्रोटीन का सोर्स होते हैं। स्पिरुलिना जो होता है, ये नासा के साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर चुके हैं कि स्पिरुलिना में बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है करके। चिकन है, ओट्स है, ओट्स में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। कॉटेज चीज़ जो होता है उसमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में रहता है, मिल्क में रहता है, दही में होता है, योगर्ट में। ब्रोकली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज सोर्सेस में ही है, मोस्टली ब्रोकली, एक जो वेजिटेरियन पर्सन है वो ब्रोकली भी खा सकते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा। और टोफू जो होता है, जो प्रोटीन, जो पनीर जैसा टोफू जो होता है, सोया प्रोटीन, सोया पनीर जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन रहता है। आप बीफ, लीन बीफ जो होता है उसमें रहता है। क्वेना जो रहता है एक ग्रेन होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, फॉर वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इसको, आप ले सकते हैं। दालें जो होती है, डिफरेंट टाइप की दालें, उसमें प्रोटीन रहता है। टूना फिश जो होती है सॉरी, उसमें मिलेगा आपको। पंपकिन सीड्स जो होते हैं, जो कद्दू के जो बीजे होते हैं उनके, वो आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। फिश जो हुआ, श्रिम्प, ये श्रिम्प एक सी फूड की वैरायटी है, श्रिम्प, वो आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन रहता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट जो होते हैं, ये एक कैबेज की ही फैमिली का एक स्प्राउट रहता है, छोटे छोटे कैबेज टाइप के रहते हैं, ये ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। और पीनट में भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज में ही बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन है, वेजिटेरियन सोर्सेस में भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन में पाया जाता है। सो आप इनमें से कुछ भी अपने डाइट में प्रिफर कर सकते हैं, डेली डाइट में आपको इसे ऐड करना चाहिए, इनमें से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। सोया हुआ, सोया तो जैसे आप सभी जानते हैं कि सोया बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हम बहुत सारे जो व्हीट फ्लावर होते हैं, आटे जो होता है, गेहूं का आटा, उसमें कई पर्सन्स सोया को भी उसके साथ में पिसवाते हैं, या फिर मार्केट में भी मिलता है, उसमें भी सोया एडेड वाले, सोया एडेड वाले भी आटे आते हैं। सोया बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आइए देखते हैं कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें पता चलती है, मतलब आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, आपके मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होता है, दैट मीन्स आपके बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, तो आपका वेट भी इंक्रीज़ होने लग जाता है। मेटाबॉलिज्म, उसका बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो भी चयापचय प्रक्रिया जो बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस जो होते हैं, वो पूरा बोलना चाहिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज होने लगता है। आप वेट लॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप जो मसल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती हैं, आपका मसल बिल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, आपकी एनर्जी आपको बहुत कम हो जाती है, चक्कर आना, ये इश्यूज़, हर वक्त थके रहना, चक्कर आना, थोड़े बहुत में भी चक्कर आ जाना, ये इश्यूज़ बहुत होते हैं। और आपके कंसंट्रेशन पावर पे अफेक्ट होता है, पढ़ने की जो लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ये साइन सिम्टम्स हैं। आपके मूड जो रहते हैं वो बहुत जल्दी स्विंग होते हैं, मतलब कभी अच्छे मूड पे रहेंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे, कभी कुछ भी मूड चेंज होते रहता है, एक पल में अच्छे रहेंगे, एक पल में गुस्सा हो जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत रोए, मीन्स मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी टाइप का पर्सन हो जाते हैं। आपके मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो। कोई भी चीज़ है, अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं, आप थोड़ी सी भी लिफ्ट, मीन्स पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा हटा-कटा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर उसने थोड़ा भी वेट उठाया तो उसके मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट करता है, तो विच कैन लीड टू डायबिटीज़ ऑल्सो। उसकी वजह से आपके डायबिटीज़ भी हो सकती है अगर प्रोटीन, जैसे प्रोटीन अगर आप अच्छे अमाउंट में नहीं ले रहे हैं।
आपकी जो कोई भी चोट रहती है वो जल्दी भरती नहीं है, उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, आपकी बहुत जल्दी आप बीमार पड़ने लग जाते हैं, कोई भी इश्यूज़ आने लग जाते हैं आपको। सो ये सारे सिम्टम्स हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के। अब आइए देखते हैं साइंस कुछ ऐसे कि आपकी बॉडी एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन को नहीं ले पा रही है, उसके कुछ साइंस और देखते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो भी ये एक साइन हो सकता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, बट ये 100% नहीं है। इन द सेंस हाई कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारी वजहों से होता है, जैसे कि आप बहुत ही अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, आपकी डेली रूटीन अगर अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने पे भी अगर आप प्रोटीन अच्छे अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तब भी हाई कोलेस्ट्रॉल होना एक नॉर्मल बात है। सो आप इस बात को भी चेक कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील करना, बहुत मूडी होना, जैसे हमने पहले बताया कि मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं पर्सन, सो वो भी एक साइन है आपके लिए। आप जो भी एक्सरसाइज करने के लिए अगर एक्सरसाइज करने वाले पर्सन है सो उनको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। ये मोस्टली इसलिए बोला जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ अगर उनके प्रोटीन इंटेक में कमी आई तो वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर खेल नहीं पाएंगे। सो इसलिए उनको प्रोटीन डाइट की, प्रोटीन सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम की जो नींद होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, एकदम बहुत ही कम नींद होना, फिर चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो द्वारा एक सर्वे किया गया था कि 9 आउट ऑफ 10% जो इंडियंस हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। वो मतलब अपने उनको पर पर्सन को जितने अमाउंट में प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो उससे कम ही प्रोटीन इंटेक करते हैं, उनकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनमें पाई जाती है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने ये रिसर्च की हुई है। सो अब आप देख सकते हैं कि हम खाते ज़रूर हैं लेकिन हम उसकी जो हमारी जो इंडियन कुकिंग प्रोसेस जो होती है या आप जो भी बोले उसकी वजह से या तो वो लेते नहीं है, एडुकेट अमाउंट में नहीं लेते, डेली रूटीन में नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो उनकी जो कुकिंग प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आधा जो उसका प्रोटीन रहता है वो तो वैसे ही निकल जाता है, उड़ जाता है। इतनी ज़्यादा हम उसकी ओवर कुकिंग कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको पका देते हैं। सो इसी वजह से हमारे इंडियंस में, स्पेशली इंडियंस में 10 पर्सन्स में से 9 पर्सन्स को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। सो ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रहा है। सो अब देख लीजिए 90% जो रिसर्च है उसमें 91% वेजिटेरियन लोग थे और 85% नॉन वेजिटेरियन डेफिशिएंट पाए गए हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं ऐसा नहीं है। नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स, बिकॉज वो लोग उसकी प्रॉपर कुकिंग नहीं करते हैं और प्रॉपर रूटीन में उसे नहीं खाते हैं, उसी वजह से भी उनको भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स को भी होती है। सो 88% जो पीपल है यहाँ पे इंडिया में वो प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं करते हैं या फिर एक इतना ज़्यादा गैप कर देते हैं प्रोटीन डाइट में कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो ही नहीं पाती है, उसको खाते नहीं हैं। या मतलब जैसे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो बहुत दिनों बाद नॉन वेज खा रहा है, सो उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। मतलब मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोटीन डेली आपको कुछ अमाउंट में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। जैसा हमने आपको बताया कि आपकी बॉडी मास के अकॉर्डिंग आपको उतने अमाउंट का प्रोटीन डेली लेना ज़रूरी है, लेकिन हम इंडियंस ये अमाउंट पे प्रोटीन नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हमें मोस्टली प्रोटीन डेफिशिएंसीज पाई जाती है। सो इसलिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स, ताकि आप
जो भी पर्सन है जो डेली अपने डाइट में इतने अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, डेली कंटिन्यूस आप अपने डाइट में उस प्रकार के खाने नहीं खा पा रहे हैं जो हाई इन प्रोटीन होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इस प्रोटीन सप्लीमेंट को लीजिए, आपकी जो भी डाइटरी डेफिशिएंसीज होगी उसकी पूरी रिकवर होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्यों खास है हमारा लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। सो देखिए इसमें कंटेंट्स हैं, सोया फाइबर है, सोया प्रोटीन है, इन्यूलिन है, वे प्रोटीन है, विटामिन्स मिनरल्स है, कैल्शियम है और DIB है, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड है, ये इसके कंटेंट्स है। सो चलिए आगे के स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको क्लियर करती हूँ। सोया फाइबर के बारे में हम बात करते हैं। सो हमारी क्लिनिकल स्टडी बोलती है कि सोया मतलब एक रिसर्च किया गया था, उसमें 39 ओवरवेटेड पर्सन्स को लिया गया था और उनको 12 वीक तक के ब्रेकफास्ट में सिर्फ सोया फाइबर दिया गया और उनमें से उनके जो बॉडी मास इंडेक्स था, उनके वेट रिडक्शन हुआ, उनका बॉडी मास इंडेक्स में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब उनका घट गया, बहुत सारे उनमें चेंजेस आए। जो ये एक ये रिसर्च हुआ था, ये पूरा ये हम नहीं बोल रहे, ये रिसर्च के थ्रू ही हम आपको बता रहे हैं कि 39% पे रिसर्च किया गया था और सोया फाइबर देने के बाद में उनके बॉडी वेट में बहुत चेंजेस आया, उनके बॉडी मास इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, उनके LDL लेवल में बहुत चेंजेस आया, उनके कोलेस्ट्रॉल जैसा है उनका वेट डिक्रीज़ हुआ। ये आप देख सकते हैं स्टडीज़ में भी ये चीज़ें प्रूफ की गई है सोया फाइबर के बारे में। सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोया प्रोटीन आइसोलेट जो ये एकदम प्यूरीफाई फॉर्म है सोया प्रोटीन का, जो मोस्टली हम सोयाबीन से, जो सोयाबीन जो होता है उससे निकाला हुआ सोया मतलब प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोया प्रोटीन है। ये बहुत आपके ओबेसिटी को डिक्रीज़ करता है, वेट डिक्रीज़ करता है, आपके मसल फंक्शनिंग, मसल मास को इंक्रीज़ करता है। आप ये सारी फंक्शनिंग सोया प्रोटीन आइसोलेट के हैं। आप देख सकते हैं। अब है इन्यूलिन। इन्यूलिन का सबसे ज़्यादा काम क्या रहता है कि ये आपके मतलब एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है जो आपकी भूख में कमी लाता है। मीन्स आपको बहुत जल्दी एक ग्रुप ऑफ कार्बो है। इन्यूलिन जो है वो एक नेचुरल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको ये फ्रक्टेन के नाम से जाना जाता है मोस्टली। ये जो होता है ये आपकी जो पर्सन्स होते हैं जिनको बहुत कंटिन्यूस, बहुत जल्दी भूख लगती है, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनके भूख में कमी आएगी, उनको फुल फील होगा, तो वो ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे, वो पर्सन ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। इन्यूलिन का बहुत एक अच्छा फंक्शनिंग है। आपकी जैसे मैंने बताया, आपको हमेशा फुल लगेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल पे भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा और आपके जो भूख है प्रॉपर वो आपको टाइम टू टाइम लगेगी, ऐसे जल्दी नहीं लगेगी, आपको फुलनेस की फीलिंग ज़्यादा आएगी। ये इन्यूलिन हमारे लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक्स मिक्स में है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 80% वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन क्या होता है, जो हमारी जो चीज़ बनते हैं उसका जो पानी जो रहता है ना, जो उससे जो पानी जो निकला हुआ रहता है वो उसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं। जो चीज़ प्रोडक्शन के टाइम पे जो पानी जैसा लिक्विड रहता है वो वे प्रोटीन होता है। उससे बनाया हुआ रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रोटीन होता है, बहुत ये बॉडी फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है और हमारी बॉडी की लीन मास मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लीन मसल्स को इंक्रीज़ करता है। ये वे प्रोटीन भी हमारे प्रोटीन ड्रिंक मिक्स में है। विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें पाए जाते हैं।
ये विटामिन्स मिनरल्स इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हैं। ये हमारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे स्किन, बोन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आँखों के लिए, बालों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि एनर्जी हमारी बॉडी में पूरे तरीके से मिलते रहे। और ये एसिड बेस बैलेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा एसिड बेस को भी बैलेंस करता है, ताकि आपकी एसिडिटी, गैस्ट्रिक इशू, ये सारी चीज़ें ना हो। सो इन सब चीज़ों के लिए विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो कौन से मिनरल्स हमारे जो लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक मिक्स में कौन से मिनरल्स हमने ऐड किए, ये हम आपको बताते हैं अभी। ये है सेलेनियम है, ये हमारा पेटेंटेड, हमारी सेबी सेबेंसा कंपनी का पेटेंटेड फॉर्म सेलेनियम है। जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, माइलोबिडिनम है। सो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स में अवेलेबल है, और ये सब पेटेंटेड है। सो आपको बिल्कुल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम कैसिनेट, ये हमारी मतलब डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है, हमारे डाइजेशन को थोड़ा स्लो करता है, जिसकी वजह से हमें मोस्टली फुलनेस फील होती है। डाइजेशन स्लो होता है तो आपको भूख भी कम लगेगी, फुल लगेगा तो आपको भूख कम लगेगी, आप जल्दी जल्दी खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ भी मंचिंग करनी है, स्नैकिंग करनी है, ये सब चीज़ें आपकी मन से हट जाएंगी, क्योंकि आप फुल फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा भारी लगेगा तो आप नहीं खाएंगे उस चीज़ को। ये एल ग्लूटामाइन में भी रिच होता है। ये एल ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, हमारे मसल बिल्डिंग को इंक्रीज़ करता है। सो ये भी हमारे लीन गार्ड क्लासिक ड्रिंक मिक्स में है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो एंड दैट्स लास्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड, जो हमारी जो DIB एक प्रोबायोटिक जो होता है, जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। वो DIB चीज़ें हैं, DIB है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैक्टोस्पोर है, फ्रुक्टोज है और लैक्टेज है। सो ये तीन जो चीज़ें हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है। चलिए आगे की स्लाइड में भी हम आपको बताते हैं कैसे फंक्शनिंग करता है। फ्रुक्टोज जो है ये हमारे प्रोटीन डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म उसके डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लैक्टोज जो है लैक्टोज जो है वो मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उसको उसके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो लैक्टोज ये जो है हमारा प्रोडक्ट है उनके लिए भी कोई बिल्कुल इशू नहीं आएगी उनको मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में। लैक्टोस्पोर एक प्रोबायोटिक है जो कि हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये तीनों चीज़ें हैं जो भी पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिन्हें दूध से रिलेटेड आइटम से एलर्जी होती है, वो भी इन चीज़ों को ले सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़ इसमें कुरकुमिन C3 पावर है। सो कुरकुमिन C3 पावर हमारा मेन पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सो इसके बारे में हम आपको आगे आने वाले कुछ वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में आपको इसको पूरा बताएंगे। सो अभी बस मैं इतना बताऊंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, गुड फॉर पूरा बॉडी के जनरल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम कुछ आगे आने वाली स्लाइड में मतलब वीडियोस में इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इसके प्रोवाइड कराएंगे।
जो लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स है, ये आपकी बॉडी को सिर्फ वेट लॉस में नहीं, आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपके मसल को टोन करता है और आपकी लीन बॉडी मास को भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस भी होता है। और जो पर्सन लीन है, मतलब जो पर्सन दुबले हैं, उनके वेट गेन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके लेने के तरीके, आपको आपकी डाइट रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है आपको। अभी मैं तरीका बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि फॉर वेट लॉस किस तरीके से इसे लेना चाहिए और वेट गेन के लिए किस तरीके से लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स को लेना चाहिए। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, वेट लूज अगर किसी पर्सन को करना है तो उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक सिर्फ प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लेना है। लंच उन्हें प्रॉपर पूरे तरीके से जो प्रॉपर फूड होता है वो लेना है, और डिनर के रिप्लेसमेंट में आपको प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लेना है। और सेकंड में आप देख सकते हैं, आपको जिनको सिर्फ वेट मेंटेन करना है वो उनको ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से लेना है, उनका लंच प्रॉपर तरीके से लेना है, बस उन्हें आपका डिनर स्किप करना है। डिनर में प्रोटीन के साथ में वो सूप या फिर सैलेड जैसी चीज़ें ले सकते हैं, बाकी उनको हार्ड कोई दूसरी कार्ब्स वाली चीज़ें नहीं लेनी है। वेट गेन करने के लिए आपको किस तरीके से लेना है, ब्रेकफास्ट के साथ में 1 गिलास प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लेना है, लंच के साथ में 1 गिलास प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लेना है, और डिनर के साथ में 1 गिलास प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लेना है। इस प्रोसेस से आपका वेट गेन होगा। आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जिसे वेट लॉस करना है उन्हें किस तरीके से लेना है, जिसको वेट सिर्फ मेंटेन करना है, अपना वेट ना बढ़ाना है ना घटाना है, उन्हें किस तरीके से लेना है, और वेट गेन करने के लिए किस तरीके से लेना है, ये आप देख लीजिए। इसका यूनिक फीचर जो है, ये आपके प्रोटीन जो आपके डेली डाइट है, डेली सप्लीमेंटेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो ताकि और आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे, मतलब बहुत अमाउंट में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आप ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आपके जनरल वेलनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, प्रॉपर पूरी कंप्लीट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नो एडेड फ्रक्टोज, तो कोई आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और इसमें DIB है, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड, तो जो पर्सन को लैक्टोज रिलेटेड, दूध से रिलेटेड अगर कोई इशू आते हैं, जिनको टॉलरेट नहीं होता है, वो पर्सन भी इसे ट्राई कर सकते हैं, उनको भी इससे कोई इशू नहीं आएगा। सजेस्टेड यूजेस मैं आपको बताती हूँ। आपको 2 टेबलस्पून और 2.5 जो उसका अंदर में स्पून आता है, उससे आपको मीन्स वो अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स होता है, उसको आपको 200 ml स्किम्ड मिल्क में अपने साथ मतलब घोल के लेना है फॉर वेट लॉस। और ये मोस्टली आपको 12 ईयर से ऊपर के बच्चे को ही देना है। 12 ईयर से नीचे के बच्चे को आप इसे मत प्रिफर कीजिएगा। और आपके इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन ड्रिंक मिक्स लीजिए और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर डाइट भी अपनी बिल्कुल प्लान करनी होगी, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि जो फैट है, फैट बर्निंग के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये प्रोटीन ड्रिंक मिक्स आपके जो प्रोटीन डेफिशिएंसीज है, ताकि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए और आपके फैट बर्निंग और ज़्यादा स्पीडली हो, उसके लिए रहता है। लेकिन आपको एक्सरसाइज करना और एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस प्रकार से इसे कोई भी ले सकता है। ये वेजिटेरियन सोर्स है, इसे कोई भी वेजिटेरियन पर्सन, नॉन वेजिटेरियन पर्सन, हर कोई ले सकते हैं। बहुत सेफ़ है। सारे इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एडेड हैं, सब पेटेंटेड हैं। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना ही सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, वेट गेन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से लेना है आपको हमने अभी चार्ट में बताया है।
ये है हमारा प्रोडक्ट लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। आप इसे लीजिए, ट्राई कीजिए, आप ज़रूर फ़र्क देखेंगे अपने हेल्थ में, अपने बॉडी में। जिनको वेट गेन कराना है उनको वेट गेन होगा, जिनको वेट लॉस कराना है प्रॉपर तरीके से लेने पे वो वेट लॉस भी कराएगा। ये हमारा प्रोडक्ट था। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने व्यूज़ अपने sdlive@semidirect.com पे भेजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप यहाँ हमें इस वेबसाइट पे भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज़। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अगेन मैं आपको फिर से ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको, बट बिना किसी चेंजेस के साथ। अदरवाइज़ ये कॉपीराइट वायलेशन के अंतर्गत आएगा, जो कि बहुत आगे चल के अननेसेसरी ट्रबल होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।